हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से क्लब फुट के टाइप्स होते हैं और ऐसे कुछ टाइप के क्लब फुट होते हैं जिनमें प्लास्टर करने की ज़रूरत नहीं होती है और वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। फ्रेंड्स, क्लब फुट दो प्रकार के होते हैं मेनली। एक होता है फ्लेक्सिबल क्लब फुट और एक होता है रिजिड क्लब फुट। अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जो रिजिड क्लब फुट होता है वो एक ऐसा क्लब फुट होता है जो कि हम अगर करेक्ट करने की कोशिश करें तो वो करेक्ट नहीं हो पाता है। ऑन द कॉन्ट्री, जो फ्लेक्सिबल क्लब फीट होता है उसको जब हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो करेक्ट हो जाता है, लेकिन बाद में जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। सो अगर इन दोनों को हम डिवाइड करें तो जो क्लब फीट फ्लेक्सिबल होता है उसमें हमें इनिशियल प्लास्टर करने की ज़रूरत नहीं होती है और काफ़ी चांसेस है कि जैसे जैसे बच्चे की मसल इम्प्रूव होती है, बच्चे के जैसे जैसे बच्चा मूवमेंट करता है, फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट अपने आप करेक्ट होता जाता है। फ्लेक्सिबल क्लब फीट। ऑन द कॉन्ट्री, जो रिजिड क्लब फीट है ये किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज, केवल एक्सरसाइज करने से या फिर कोई और प्रकार का ट्रीटमेंट है, लोकल ट्रीटमेंट, जैसे हमने कई बार देखा है कि माता जी के पास ले जाते हैं या कोई झाड़ फूक के लिए लेके जाते हैं, उनसे ये ठीक नहीं होता है। इनफैक्ट जो रिजिड क्लब फुट होता है वो समय के साथ और ज़्यादा टाइट होता जाता है, तो उसमें हम अर्ली प्लास्टर की सजेशन आपको देते हैं। तो जो फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट है वो कॉमनली कब होता है, जब कि उसको बच्चे को अदर मदर के वूम में अगर पानी की कमी है या फिर ट्विन प्रेगनेंसी जिससे बच्चे को मूवमेंट करने के लिए जगह नहीं मिली, या कई बार होता है कोर्ड जो होती है बच्चे की वो पैर के दौरान लपट जाती है तो उसमें बच्चे का मूवमेंट नहीं हो पाता। इन सब कारणों की वजह से जो क्लब फिट होता है वो जनरली फ्लेक्सिबल क्लब फिट होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे पैर मुड़े हुए दिखते हैं, लेकिन जब हम उसको मूवमेंट कराते हैं और उसको सही पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं तो पैर आ जाता है और उसके बाद वो जो है वापस से जैसे ही छोड़ते हैं तो अंदर चला जाता है। इसमें हम फिर मदर को एक्सरसाइजेस सजेस्ट करते हैं, जो कि कुछ क्लब फीट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है। ये अगर डेली करते रहेंगे तो 4 to 6 वीक में ये क्लब फीट बिल्कुल ठीक हो जाता है, इसमें प्लास्टर करने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा, एक क्लब फीट से बहुत ही मिलती जुलती बीमारी होती है जिसको हम मेटाटार्सस एडक्टस बोलते हैं। इस बीमारी में क्या होता है कि जो क्लब फीट होता है उसका आधा पार्ट ही होता है इस बीमारी में, यानी जो आगे का जो पंजा है वही मुड़ा हुआ होता है, बाकी जो पीछे से एड़ी होती है और बाकी का जो हिस्सा होता है वो नॉर्मल होता है। ये क्लब फीट से मिलती जुलती ही होती है और इसमें भी ऐसा लगता है कि ये जो है इसमें प्लास्टर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन क्लब जो मेटाटार्सस एडक्टस होता है ये भी काफ़ी 90% केसेस में अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें भी हम जस्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस सजेस्ट करते हैं और अगर ये 4 to 6 वीक्स में करेक्ट नहीं होता तभी इसमें प्लास्टर करने की ज़रूरत होती है, अन्यथा जस्ट जन्म होता है उस टाइम पे हम इसमें प्लास्टर नहीं करते। तो फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि जो फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट है वो आपको ट्रीटमेंट कराने की उसमें जल्दी नहीं करनी। वो जैसे जैसे बच्चा 1.5 मंथ 2 मंथ का होगा, मसल पावर इम्प्रूव होगी, ये अपने आप ठीक होता जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, आप रिजिड क्लब फुट है आपके बच्चे के, यानी वो अपने आप ठीक नहीं हो रहा है, तो उसमें आप देर ना करें, उसका जल्द से जल्द उपचार लें प्लास्टर के द्वारा, अन्यथा ये और टाइट होता जाएगा और ट्रीटमेंट बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, लगता है यदि आपको क्लब फिट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत, डायरेक्टर मालोत हॉस्पिटल। हमारा जयपुर में हॉस्पिटल है, आप हमारी सेवाएं ले सकते हैं।